हेलो। आज हम सेक्शन 30 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 देखेंगे। और सेक्शन 30 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 माइनर एज अ पार्टनर ऑफ द फर्म के बारे में बात किया है। अगर किसी ने आपको पूछा कि क्या माइनर पार्टनर बन सकती है, तो यही आंसर ना सेक्शन 30 दिया है। मैंने जब पार्टनरशिप का एक वीडियो बनाया था, वहाँ पर मैंने टाइप्स ऑफ पार्टनर के बारे में बोला था। और मैंने बोला था कि एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, पार्टनर्स फॉर प्रॉफिट ओनली। एक्चुअली माइनर को ना आप पार्टनर्स फॉर प्रॉफिट ओनली इसी कैटेगरी में आप कैटेगराइज कर सकती हो। तो आपका आंसर होना चाहिए, अगर किसी ने पूछा कि क्या माइनर पार्टनर बन सकती है, तो आपका आंसर ये होना चाहिए कि येस, माइनर कैन बिकम पार्टनर, बट ये दो चीज़ें याद रखना, ओनली फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप एंड विद द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स। और क्या क्या राइट होती है माइनर का? राइट टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, राइट टू शेयर प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, राइट टू इंस्पेक्ट अकाउंट्स ऑफ द फर्म, राइट टू टेक कॉपी ऑफ द अकाउंट। और मैंने पहले से आपको बोल रही हूँ कि माइनर सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट के लिए पार्टनर बनती है। मतलब अगर कुछ लॉस हुआ है ना, तो माइनर को आप कभी भी पर्सनली लाइबल नहीं कर सकती हो। यही लाइबिलिटी है। देखो, माइनर इज़ नॉट पर्सनली लाइबल, हाउएवर शेयर ऑफ माइनर इन द फर्म इज लाइबल, बट माइनर कभी भी पर्सनली लाइबल नहीं होता। और at any time within 6 months of his attaining majority or of his obtaining knowledge that he had been admitted to the benefits of partnership whichever date is later, उस माइनर को ना एक पब्लिक नोटिस देना पड़ती है। और पब्लिक नोटिस में क्या लिखते हैं कि क्या वो चाहती है एज अ पार्टनर इलेक्ट होना या नहीं चाहती है, क्योंकि यही नोटिस ना डिटरमाइन करती है उसका पोजीशन। और अगर विदिन 6 मंथ्स फेल कर गया ना टू गिव नोटिस, तो ये माना जाएगी कि वो पार्टनर अभी बन चुकी है। तो अगर आप नहीं बनना चाहती हो एज अ माइनर पार्टनर, जब मेजोरिटी अटेंड कर रही हो या आपका नॉलेज में आया है वो बात, तो विदिन 6 मंथ्स में आपको पब्लिक नोटिस देना चाहिए। अगर नहीं दे रही हो तो माना जाएगा कि आप पार्टनर हो।